हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज रेगुलरली कर रहे होंगे। बच्चों, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। और बच्चों, ये कंपार्टमेंट की मैथ्स की कंपार्टमेंट की क्लास है और यहाँ पे जो हम चैप्टर कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स चल रहा है आपका। और हम आज करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज जो 1 मार्क्स के हैं। एक क्वेश्चन हम करेंगे 2 मार्क्स का एंड एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का। तो देखिए, आपके सारे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपने घर पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी इस चैप्टर की। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप अपने फॉर्मूले जो है वो रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसीलिए रैंडमली मैं कुछ आपसे फॉर्मूला पूछूंगा, देखते हैं कौन बच्चा बता पाता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है, ठीक है। और आपको बताना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जल्दी से बताइए, जिस भी बच्चे को पता है ये आंसर, जल्दी से आंसर बताइए आप। वॉल्यूम ऑफ कौन, ये 3 फॉर्मूले हैं, कौन बताएगा। जीआईसी रायपुर, जीआईसी रायपुर से कौन बच्चा बताएगा। शाबाश, जिसको पता है ये फॉर्मूला हैंड रेज करो और माइक लेके आंसर बताओ। जीआईसी डोकाने से पूछते हैं। चलिए, सबसे पहला जो फॉर्मूला है जीआईसी डोकाने, बेटा माइक लेके बताएं वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। बोलिए बेटा। ए क्यों होता है? वेरी गुड, ठीक है। और कौन बताएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। जीआईसी रायपुर वायर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। वेरी गुड, शाबाश बेटा। चलिए, जीआईसी बरकोट कौन बताएगा फॉर्मूला इसका, वॉल्यूम ऑफ कौन। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वेरी गुड, शाबाश बेटा। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका फॉर्मूला है। सिंपल चीज है, बैठ जाओ बेटा। वेरी गुड। तो देखिए, मेरे हिसाब से लगभग 99% बच्चे मेहनत कर रहे हैं। और देखिए, जो बोला जाता है वो आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छा एफर्ट है, बहुत मेहनत कर रहे हो, इसका फल आपको जरूर मिलेगा। लेकिन कुछ बच्चे, ठीक है, स्पेशली मैं जीआईसी रायपुर को बोलूंगा कि बच्चों थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी बच्चों को देखिए, बाकी स्कूल्स को देखिए, कैसे वो मेहनत कर रहे हैं। आप आंसर ही नहीं देते तो कैसे पता लगेगा मुझे। इसीलिए आगे से ध्यान रखना बेटा, फॉर्मूले जो हैं ये ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। और इस चैप्टर से मैं बता रहा हूँ कम से कम भी 8 मार्क्स का, 10 मार्क्स का आपका आएगा, 10 मार्क्स का, 12 मार्क्स का आएगा मेंसुरेशन से। तो आप अगर नहीं करेंगे तो देखिए आपके हाथ से 12 मार्क्स निकल जाएंगे। इसीलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ, सिंपल से कुछ लिमिटेड फॉर्मूले हैं, इसी के आधार पे आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। इजी से क्वेश्चन भी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना, बस वही उसी फॉर्मेट में, उसी पैटर्न में प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए, एक क्वेश्चन है, एमसीक्यू है ये, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम करेंगे, देखते हैं कौन सॉल्व कर पाता है इसको। क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, सबको विजिबल है ना। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा, पढ़ने में नहीं आ रहा, तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया है, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर डी। दोबारा मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया। क्या पूछा गया है, टोटल सरफेस एरिया पूछा गया बच्चों आपसे। क्या टोटल सरफेस एरिया किसका पूछा गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर डी। सॉलिड हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया अगर आपको पता है इसका फॉर्मूला, तो आंसर भी आप निकाल पाएंगे। बस इसमें एक चीज का आपको पता होना चाहिए, वो क्या है कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का दोगुना होता है। ये तो बच्चों छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा है, ये तो पता होगा। डायमीटर यानी जो व्यास है, डायमीटर को हम हिंदी में व्यास बोलते हैं। व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, तो त्रिज्या को 2 से गुना कर देंगे तो वो व्यास के बराबर हो जाएगा। ये अगर रिलेशन आपको पता है और दूसरा हेमिस्फीयर का फॉर्मूला पता है, तो ये क्वेश्चन फटाफट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका, कौन बताएगा। हैंड रेज कीजिए जिसका आ गया आंसर। सर इसका आंसर ए है। हेलो वेरी गुड, हाँ बेटा, इसका आंसर ए बताया आप। सर, ए। शाबाश, तो जीआईसी डोकाने से आंसर ए आया है। और कोई स्कूल आंसर बताना चाहता है, हैंड रेज करके बताइए। बैठ जाए बेटा, जीआईसी डोकाने से आपका आंसर नोट डाउन कर लिया मैंने। जीआईसी बरकोट, क्या आपका आंसर भी सेम आया है या कुछ अलग आया है। एंड जीआईसी
रायपुर, आप भी बता दीजिए। हेलो। हाँ बेटा बोलिए। ए है सर। ठीक है, वेरी गुड। चलिए एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आता है यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजीली कर पाएंगे। तो सबसे पहले मुझे बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है, स्फेयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा इसका आधा, 2 पाई आर स्क्वायर। ये क्या आ गया, कर्व सरफेस एरिया जिसमें हम पाई आर स्क्वायर ऐड कर देते थे, तो क्या हो जाएगा ये 3 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अर्धगोला का टोटल सरफेस एरिया आपको पता लग गया है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अर्धगोला का टोटल सरफेस एरिया ये लिख देंगे 3 पाई आर स्क्वायर। देखना बच्चों, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, आप कंफ्यूज करने के लिए ही बनाए जाते हैं, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें तो असलियत मालूम है। कैसे मालूम है, देखिए 3 पाई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर है, डी स्क्वायर नहीं है। ये चीज अगर आपने पकड़ ली तो बस आपका काम हो गया यहाँ पे। तो 3 पाई आर स्क्वायर है, जो ये आंसर्स दिए हैं हमें 3 पाई डी स्क्वायर, 2 पाई डी स्क्वायर, ये सब डी के टर्म्स में दिए हैं, लेकिन अभी हमारे पास आर के टर्म्स में है आंसर। हमें डी के टर्म्स में निकालना है, क्या निकालना है, डी के टर्म्स में निकालना है। तो मुझे बताइए कि भाई d इज इक्वल टू 2r है, तो r इज इक्वल टू डी बाई 2 होगा या नहीं होगा। भाई रेडियस तो डायमीटर का आधा होता है, तो मैंने डायमीटर को 2 से भाग कर दिया। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, जो r है, ठीक है, यहाँ पे r को d बाई 2 से रिप्लेस करने वाला हूं मैं बच्चों, ठीक है, क्योंकि हमारे सारे के सारे पार्ट्स के आंसर डी के फॉर्म में है, इसीलिए मैंने डी बाई 2 से रिप्लेस कर दिया। अब मुझे बताइए अगर मैं यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो ये तो आ जाएगा डी स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे डी स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा आर स्क्वायर की जगह, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप, 3/4 लिख देंगे यहाँ, पाई इंटू डी स्क्वायर। देखना कैसे हमने आर को डी से रिप्लेस कर दिया और हमारा आंसर आ गया। तो ये चीज आप ध्यान रखना। बच्चे कंफ्यूज कहाँ हुए हैं, बच्चे कंफ्यूज हुए हैं इसमें, आंसर डी में है और आपने आर निकाला, आपने सोचा चलो लगभग लगभग तो आ ही रहा है तो यही होता होगा, नहीं, लेकिन यही तो था ट्रिकी पार्ट। इसीलिए हमें ऐसी चीजों में नहीं उलझना है, हमें तो फॉर्मूले और रिलेशन सब पता है। इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको ये रिलेशन लिख के दिया था, ठीक है, इसका यहाँ पे यूज होना था, नोट डाउन कर लो। तो कौन सा पार्ट आया, डी 3/4 पाई डी स्क्वायर, यही आया है, तो पार्ट डी इसका आंसर होगा। चलिए अगला सवाल कीजिए। ये भी एक एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बच्चों। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेसिकली ज्यादातर तो आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड आएंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर होगा इजीली आप कर पाओगे। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं मांगते, एमसीक्यू मांगते हैं आपसे कैलकुलेशन, कॉन्सेप्ट, ठीक है, कैलकुलेशन नहीं मांगेंगे। इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखो आप, तो एमसीक्यूज में आपके अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, सॉलिड इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस आर। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख जाएगा कि भाई एक सॉलिड है और ये एक कौन है जिसका रेडियस आर है, और जो एक हेमिस्फेयर के ऊपर रखा हुआ है जिसका रेडियस सेम है। मतलब कौन और हेमिस्फेयर का रेडियस दोनों का सेम है, और हेमिस्फेयर के ऊपर कौन को रखा गया है। इफ द हाइट ऑफ द कौन इज द सेम एज द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, देन द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज, क्या होगी वॉल्यूम। तो एक चीज आप समझना, ठीक है, हमारे पास एक तो कौन है यहाँ पे और एक है हेमिस्फेयर। दो चीज है कि नहीं, दो चीज हैं। तो जो हेमिस्फेयर है उसका रेडियस क्या है, आर मान लेते हैं। रेडियस क्या हो जाएगा इसका, आर हो जाएगा, और जो कोन है, कोन का रेडियस भी आर हो जाएगा, आर हो जाएगा।
क्या बोला गया है आपसे? आपसे बोला गया है कि जो हाइट ऑफ कोन है वो क्या है? सेम एज डायमीटर ऑफ इट्स बेस। मतलब जो कोन का रेडियस r है तो इसका डायमीटर क्या होगा? डायमीटर तो 2r होता है, 2 इंटू r होता है। तो जो इसकी हाइट है वो क्या हो जाएगी? वो डायमीटर ऑफ इट्स बेस यानी 2r के इक्वल हो जाएगी। ये चीज हमें क्वेश्चन से पता लगी है, क्वेश्चन से देख देख के ही लिखे। किसी बच्चे को डाउट हो पूछ लीजिए अभी। अब क्या करना है हमें? अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है वॉल्यूम बतानी है किसकी? सॉलिड की। मतलब जो हमारे पास हेमिस्फेयर है और जो कौन है, दोनों की मिला के आप वॉल्यूम बताएंगे। तो दोनों के फॉर्मूले यहाँ पे पता होने चाहिए आपको। तो बताइए क्या होंगे दोनों के फॉर्मूले? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कौन, है कि नहीं? वॉल्यूम ऑफ कौन अभी बताया था आप लोगों ने फॉर्मूला। एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, है कि नहीं? वॉल्यूम ऑफ कौन एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। फॉर्मूले लिख लीजिए आप फटाफट इनके, तो आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या था? 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई r³। यही होगा। अब क्या करना है हमें? अब देखिए ये एज इट इज रहने दीजिए, 1/3 पाई को भी ऐसे ही रहने दीजिए, r स्क्वायर को भी, इंटू h क्या होगा? h की जगह क्या है हमारे पास? जो h है वो d के बराबर है यानी 2r के बराबर है ना? तो हम इसकी जगह 2r लिख सकते हैं, h की जगह 2r लिख दिया क्योंकि ये बेस का जो डायमीटर है उसके बराबर है और डायमीटर ट्वाइस ऑफ द रेडियस होता है। और यहाँ पे 2/3 पाई r³ हमने कर दिया। इसके बाद देखिए इस 2 को मैं सबसे आगे ले जा लूंगा यहाँ पे, तो ये क्या आ गया? 2/3 पाई, ये r स्क्वायर है और ये r है। अब मुझे बताइए r स्क्वायर इंटू r क्या होगा? r³ हो जाएगा ये। तो यहाँ पे r³ लिख देंगे प्लस 2/3 पाई r³, ये आ गया। अब क्या करना है बच्चों? इसको ऐड कर देना है हमें, ठीक है? इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये सब सेम है कि नहीं? दोनों सेम है तो आप इनको ऐड कर दीजिए। ऐड करके क्या आएगा आपका आंसर? देखिए 2 + 2 क्या हो जाएगा? 4 पाई r³। 4/3 पाई r³ इसका आंसर आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चे, सबने नोट डाउन कर लिया? अगला सवाल करेंगे। देखिए ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपके 2 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है ये भी। क्या बोला गया है? अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉलर कोन्स ईच ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स फॉर्म्ड। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में फोटो छप जानी चाहिए, इमेज आ जानी चाहिए। क्या बोला गया है कि भाई एक हमारे पास स्फीयर है कि नहीं? एक स्फीयर है और ये जो स्फीयर है इसका क्या किया है? इसका जो रेडियस है वो 10.5 है, ठीक है? 10.5 सेंटीमीटर है। तो इससे हमने क्या किया है? छोटे छोटे, ठीक है, कोन बना दिए हैं, ठीक है? छोटे छोटे कोन बन गए हैं बहुत सारे, ठीक है? तो हमने क्या कर दिया? ये x नंबर ऑफ कोन्स मान लिया है, ठीक है? मान लेंगे कि जो टोटल कोन है x नंबर ऑफ कोन बने हैं, क्योंकि कोन के जो क्वांटिटी है, कितने नंबर ऑफ कोन है वही तो बताना है। कितने नंबर ऑफ कोन्स बने हैं ये हमें नहीं पता है, बस जो कोन है उसकी क्वांटिटी, हमें उसका डायमेंशन पता है, उसकी हाइट पता है और रेडियस पता है। हाइट कितनी है? हाइट है 3 सेंटीमीटर, रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। बस ये डाटा आपको गिवन है, तो आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ कोन्स फॉर्म्ड। नोट डाउन करके जल्दी से आंसर बताइए मुझे, ठीक है बच्चों? जल्दी से बताइए आंसर। जीआईसी डोकाने से आंसर आ रहा है, क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए आप किसका आंसर आया है। देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या चीज गिवन है।
वो मुझे बताइए। सबसे पहले तो रेडियस पता है आपको स्फीयर का, रेडियस ऑफ स्फीयर, इसको हम r मान लेते हैं कैपिटल, क्या हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर, ये हमें पता है। और क्या पता है, हमें पता है रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन इसको हम स्मॉल r मान लेते हैं, ये है 3.5 सेंटीमीटर। और हाइट क्या है, हाइट ऑफ कोन इसको हम h मान लेते हैं जो कि 3 सेंटीमीटर। ये चीजें हमें गिवन है, यही चीजें दी गई हैं। हमें निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ कोन्स निकालना है, तो उसको हम क्या मान लेंगे, लेट टोटल नंबर ऑफ कोन्स फॉर्म्ड, ठीक है। लेट टोटल नंबर ऑफ कोन्स फॉर्म्ड कितना है, x मान लेते हैं हम, हमें पता नहीं ना कितने कोन फॉर्म हुए, तो हम इसको x मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ कोन्स फॉर्म्ड को। अब क्या करना है बच्चों आपको, अब हमें एक चीज पता है कि भाई जितनी वॉल्यूम, ठीक है, जितनी वॉल्यूम इसकी स्फीयर की होगी, स्फीयर की जितनी वॉल्यूम होगी भाई उतनी ही वॉल्यूम इन कोन्स की भी होगी, होगी कि नहीं होगी, मतलब दोनों की वॉल्यूम इक्वल होनी चाहिए। भाई पूरे इससे जितना भी हमारे पास स्फीयर था उस सारी चीज को यूज करके, सारे मेटल को यूज करके हमने उनका कोन बना दिया है, इसीलिए दोनों की वॉल्यूम तो इक्वल होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि भाई वॉल्यूम ऑफ एक्स कोन्स, हमें नहीं पता कितने कोन है तो हमने x मान लिया था कि x कोन बने हैं, इसलिए x कोन मतलब जितने भी कोन हैं सारे सारे कोन की वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर होगी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो स्फीयर है उसकी वॉल्यूम के बराबर होगी। फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं पता, देखिए x से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h को, जो कि इक्वल है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। जो कि यहाँ पे क्या है, हमने कैपिटल R लिया है, जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है उसको, तो हम कैपिटल R से ही इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है आपको, क्या हो जाएगा 4/3 एज इट इज पाई r क्यूब है, और हम क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये 3 है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, पाई r स्क्वायर h है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जो कैंसिल आउट हो रहा है अब यहाँ पे कैंसिल आउट कर दीजिए, क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 3 डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर में है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा है, यही चीज कैंसिल आउट हो रही है और कुछ तो हो नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे इनको कैंसिल आउट कर देंगे। आगे आप क्या करेंगे, भाई x की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे, न्यूमरेटर में बच गया 4 इंटू 10.5 का क्यूब है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 3.5 का स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। हमने वैल्यूज रख दी किसकी, भाई कैपिटल R की 10.5, स्मॉल r की 3.5 एंड h की 3, ये वैल्यूज रख दी हैं, यही बचा है, बाकी चीजें तो कैंसिल आउट हो गई। अब आपको इसको हल करना है, तो चलिए इसको भी इजीली हम हल कर सकते हैं, कैसे, 4 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5, मैंने क्यूब को ओपन कर दिया, खोल दिया है, 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3। अब देखिए डेसिमल के बाद एक एक डिजिट है, तो यहाँ भी डेसिमल के बाद एक एक डिजिट है, ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 10.5 है, जैसे यहाँ 3.5 है, डेसिमल के नाम का यहाँ 10 लगा दिया मैंने और यहाँ भी 10 लिख दिया, ये कैंसिल आउट हो गया, इस तरह से किया है, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है भाई 35, ठीक है, 35 35 किया होता है 105, 35 3 जा 105 होता है, 3 से एक 3 कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया, क्या आ जाएगा आपका आंसर, क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 4 किया 12,
12 इंटू 10.5 होगा। और ये क्या आ जाएगा भाई, 12 को 10.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखते हैं क्या आता है। 12 5 60, ठीक है, 6 हासिल, 12 एकम 12, तो ये 126 कॉन्स आ गए। ठीक है, तो कितने आ गए, 126 कॉन्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 126 कॉन्स आर फॉर्म्ड। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से कर देंगे आप आंसर। नोट डाउन कर लीजिए, किसी का कोई डाउट है पूछ सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया नोट डाउन। अगला सवाल करिए। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए पहले। ये आपका 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन is cut off from one face of cubical wooden block such that the diameter 14 centimeter of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ बोला गया है कि भाई एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, एक लकड़ी का ब्लॉक है जो कि क्यूबिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको घन के आकार का वो ब्लॉक दिया हुआ है। घन के आकार का कैसा होगा, चलिए हम यहाँ पे इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्यूबिकल ब्लॉक है घन के आकार का, तो ऐसा कुछ होगा, है कि नहीं। ये एक क्यूबिकल ब्लॉक हो जाता है। अब क्या किया गया है, ध्यान से समझना। अब इसमें बोला गया है कि एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट ऑफ फ्रॉम वन ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। इस क्यूबिकल वुडन ब्लॉक से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन काट दिया है। मतलब क्या हुआ, एक हेमिस्फेयर के आकार का कुछ पार्ट इसका हटा दिया गया है। तो कैसे, किस हिसाब से हटाया है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सच दैट डायमीटर 14 सेंटीमीटर ऑफ हेमिस्फेयर। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक हेमिस्फेरिकल ऐसा पार्ट हमने हटा दिया जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, ये निकाल दिया। कहाँ से निकाला अभी हम बताते हैं। बस ये चीज आप समझ लीजिए कि इसका डायमीटर 14 है, जो किसके इक्वल है, इक्वल टू द एज ऑफ क्यूब। जो ये क्यूब है इसका जो किनारा है वो 14 सेंटीमीटर है, तो सभी के सभी किनारे 14 सेंटीमीटर होंगे, है कि नहीं। ये चीज भी समझ गए आप। अब देखिए ये कुछ इस तरह से यहाँ पे काटा गया है, और इसको निकाल लिया गया है। तो जो ये आपको इसके वुडन ब्लॉक के ऊपर ये हेमिस्फीयर दिख रहा है, इतना पोर्शन, इतना हिस्सा इसका वुड का हमने निकाल लिया है काट के, जिसका डायामीटर कितना है 14 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितना होगा, रेडियस इसका आधा हो जाएगा 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे डिराइव करना, यहाँ से पता लगाना क्वेश्चन से। अब इसकी मदद से हम क्या कर पाएंगे कि जो बचा हुआ रिमेनिंग सॉलिड है उसकी आपको सरफेस एरिया उसका निकालना है। अब एक बात समझना बच्चों, वॉल्यूम यहाँ पे नहीं निकालनी है। अगर वॉल्यूम निकालनी होती तो आप क्या करते, वॉल्यूम ऑफ, अगर निकालनी होती तो बोल रहा हूँ, अगर वॉल्यूम पूछते तो आप करते कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, सिंपल सा था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए मुश्किल कर दिया गया है, क्या बोल के कि इसका आपको सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, अगर सिर्फ क्यूब होता, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया आप निकाल लेते 6a², यही होता है क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, TSA ऑफ क्यूब होता है 6a²। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको भाई एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन इससे निकाल लिया गया है। तो आप कैसे करेंगे भाई, सरफेस एरिया आप कैसे निकालेंगे भाई, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब तो आप निकालेंगे ही, है कि नहीं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब तो आप निकाल लेंगे, उसमें से क्या घटाना पड़ेगा। देखिए जो इसका फेस दिख रहा है आपको, ये जो इसका फेस दिख रहा है ना भाई, इतना तो होलो हो गया, यहाँ से खाली हो गया, ये तो हट गया। तो इसीलिए भाई आप एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे, क्योंकि एक सर्कुलर
एरिया जो है वो वहां से हटा लिया गया, लेकिन कुछ एरिया बढ़ा भी है। क्या बढ़ा है एरिया? एरिया बढ़ा है किसका भाई? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर, जो ये हेमिस्फेयर है जो हमने यहाँ पे काटा है, देखिए मैं दूसरे कलर से इसको मार्क करता हूँ, ये यहाँ से काटा है, तो ये तो ओपन हो गया। अब ऊपर से देखेंगे तो ऐसी कुछ शेप दिखेगी जो रेड कलर से मार्क किया है, तो इसका एरिया भी ऐड हो जाएगा इसमें, है कि नहीं? तो ये एरिया हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया आप ऐड कर देंगे। ये फॉर्मूले आप अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन बच्चों ये आपको होमवर्क में करना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जीआईसी डोकाने से हैंड रेज आ रहा है, ठीक है बेटा, बोलिए, आप बात सर कीजिए। 868 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड, शाबाश। 868 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आया है जीआईसी डोकाने से, इसका एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है कि आपने जल्दी आंसर निकाल दिया। लेकिन बच्चों मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि जिसका आंसर आ भी गया है वो भी एक बार दोबारा से चेक करें। हो सकता है कि आपका आंसर कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो या कुछ मिस्टेक हो सकती है, इसीलिए बच्चों जिसका आंसर आ गया है वो दोबारा से इसको चेक करें, जिसका नहीं आया है अभी तक होमवर्क में इसको कंप्लीट करें। ठीक है, कल मैं आपसे पूछूंगा कि इसका आंसर क्या है। कल जब क्लास होगी तो सभी बच्चों से मैं हैंड रेज करवा के पूछूंगा, इसीलिए आज अगर आपने आंसर सही भी नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके पास अब पूरे दिन का समय है, फॉर्मूला है, सब कुछ है, आप कैलकुलेट करके सही आंसर बताएंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से अभी तक मुझे करेक्ट आंसर नहीं मिला है, इसीलिए करेक्ट आंसर आपको देना है। मैंने होमवर्क में आपको ये क्वेश्चन दिया है। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपने उनको समझा है। अगर अटेम्प्टिव रहे होगे आप क्लास में तो जरूर आपने समझा होगा। देखिए फॉर्मूले आपको पहले से रिवाइज करने होते हैं, तो फॉर्मूले आप देखिए इतने दिन हो गए हमें करते हुए, अब तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा, फेमिलियर हो गए होंगे फॉर्मूले के साथ। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। तो बच्चों होमवर्क जरूर करके लाएं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।